आज पेंशन बहाली को लेकर एक साइकिल यात्रा नांगल चौधरी से पंचकूला तक निकाली, जिसका ठहराव कुंड के लोटस गार्डन में हुआ। इस संकल्प साइकिल यात्रा का नेतृत्व पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश महासचिव ऋषि नैन तथा रेवाड़ी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने किया। रैली के कुंड ठहराव पर कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा, यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देख चुकी है। हमारा वोट उसी को जाएगा जो हमारी पेंशन बहाल करेगा। इस मौके पर विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि सरकार के नुमाइंदे 10/10 बार अपनी पेंशन ले रहे हैं, तो कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं। उन्होंने कहा, वर्ष भर के अंदर अंदर सरकार को पेंशन बहाल करनी होगी, अन्यथा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इस मौके पर डॉक्टर HD यादव, मास्टर लक्ष्मण सिंह अहरोद, बालकिशन ठाणी, कोलाना धर्मेंद्र भाकली, आनंद राज सरपंच प्रतिनिधि, नीरज ठाणी शोभा, राकेश चौहान, अरविंद यादव, SDO महेंद्र, SDO प्राचार्य अश्वनी, सीमा यादव आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन पेंशन बहाली संघर्ष समिति के सदस्य सत्यपाल कोलाना ने किया। उन्होंने सभी आगंतुकों का स्वागत एवं धन्यवाद दिया। साइकिल यात्रा लेके निकले हैं, क्या मांग है, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज OPS संकल्प यात्रा लेके हम निकले। इसमें हमारा उद्देश्य केवल मात्र पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाना है, जो 2004 में केंद्र सरकार द्वारा और 2006 में राज्य सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। और पुरानी पेंशन नीति को बंद करने ही बाजाराधारी पेंशन नीति लागू की गई, जो कि पूरे तरह से बाजार आधारित पॉलिसी है, जो आर्थिक और सामाजिक शोषण दोनों कर्मचारियों को करती है। इससे ना प्रदेश सरकार को लाभ है, ना ही कर्मचारियों को लाभ है। हम काफ़ी तथ्यों के साथ सरकार के सामने पहले ही बात रख चुके हैं, बड़ी रैलियां कर चुके हैं, बड़े प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कि ये जन जागरूकता यात्रा हमने OPS संकल्प यात्रा निकाली है, जो नांगल चौधरी से चलकर चंडीगढ़ तक जाएगी। 23 दिन की हमारी ये यात्रा होगी, तमाम जिलों से गुजरेगी। ब्लॉक, जिला और गाँव में बहुत सारे पंचायत सरपंच, पंचायत मेंबर और ब्लॉक समिति मेंबर और जिला परिषद मेंबर हमारी इस यात्रा को समर्थन भी दे रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ चैनल के माध्यम से। और सरकार को भी चेता देना चाहता हूँ, या तो सरकार अगले 6 महीने बचे हुए हैं पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे, अगर नहीं करती तो सत्ता से जाने को तैयार रहे। अब कर्मचारी जाग चुका है, कर्मचारी एक है और कर्मचारी इस बार मजबूती से अपनी पेंशन के लिए वोट करेगा, अगर पेंशन नहीं तो वोट। सर, सरकार कह रही है इससे खजाने में भारी घाटा है। देखिए, केवल जबकि अड़ोसी पड़ोसी जो राजस्थान है या पंजाब है, उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया। वही मैं बताना चाह रहा था कि जो ये खजाने पे बाहर का बार बार रोना रोए जा रहे हैं, ये केवल और केवल भ्रम फैलाने का सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, मुख्यमंत्री और मंत्री द्वारा। उनकी नीयत में खोट है। अगर सच्चाई माने तो ना तो पहले खजाने पे बोझ था, ना बहर, ना आने वाले समय में होने वाला। इसलिए जितना जल्दी हो पुरानी पेंशन बहाल। दूसरी बात, ये विधायक सांसद अपने लिए 3-3, 4-4 पेंशनों का प्रावधान कर रखे हैं, अपने लिए लाखों करोड़ों की सुख सुविधाएं कर रखी हैं, तो उससे क्या पेंशन पे भार नहीं है? उसके साथ साथ क्या जितने करोड़ों रुपए के घोटाले करते हैं, हर चीज़ में कमीशन लेने का काम करते हैं, क्या उससे देश और प्रदेश कंगाल नहीं होता? तो ये भ्रम फैला रहे हैं और इसी जागरूकता को लेकर हम जन जन के बीच में जा रहे हैं और आने वाले समय में सरकार को बदलने का भी काम कर रहे हैं। सरकार के लिए और सहकर्मचारियों के लिए कोई संदेश, कोई अपील? बिल्कुल, सरकार के लिए संदेश है कि जल्द से जल्द जागे और पुरानी पेंशन बहाल करो। और अपने कर्मचारी साथियों के लिए, उनके परिवारों के लिए अपील है कि ये यात्रा आपके जहाँ भी ब्लॉक, जिला और गाँव से गुजरे, इस यात्रा में शामिल हो और इस यात्रा का हिस्सा बने। थैंक यू। आज का ये जो कार्यक्रम है, क्या है ये पूरा कार्यक्रम? एक्चुअल में ये पेंशन बाल संघर्ष समिति जो साइकिल से संकल्प यात्रा लेकर चली है, ये नांगल चौधरी से लेकर चली है और 23 तारीख को पंचकूला पहुँचेगी। विजेंद्र धारीवाल जी इसमें पेंशन बाल संघर्ष समिति को लीड कर रहे हैं और हमारी एक ही मांग है कि हमें जो है OPS मिले। ये OPS कोई हम मांग नहीं कर रहे हैं सरकार से, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है। हम तो सिर्फ सरकार को चेताने के लिए संगठित हुए हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हरियाणा सरकार ही नहीं अपितु केंद्र सरकार भी इस बात को मानेगी और जल्द से जल्द पेंशन बहाल करेगी, OPS बहाल करेगी। जो ये कार्यक्रम हुआ है पेंशन बहाली को लेकर, क्या कहेंगे, क्या है पूरा कार्यक्रम और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, पेंशन एक मौलिक अधिकार है। पेंशन कोई सौगात नहीं है, ये हमारी सोशल सिक्योरिटी है और सोशल सिक्योरिटी हिंदुस्तान में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुढ़ापे में ही बीमारियां आती हैं।
बुढ़ापे में ही जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। बुढ़ापे में ही हम दूसरों का सहयोग कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा बुढ़ापे में तो हम क्या समाज सेवा करेंगे, क्या अपनी जिम्मेवारियां निभाएंगे, क्या हमारा जीवन चलेगा। एक बाप से बेटा कभी पैसा मांग सकता है, लेकिन जब बाप बेटे से पैसे मांगता है खर्च करने के लिए तो बहुत ताकत लगती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसको देवीलाल जी ने बड़े अच्छे से समझा था और उन्होंने हर आदमी की पेंशन इसीलिए की थी कि बुज़ुर्गों का जीवन अच्छा रहे, बुढ़ापा अच्छा कटे, वो अपनी बीमारियों को दिखा सकें। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ये उनकी बहुत ही वाजिब डिमांड है और इस वाजिब डिमांड को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि इनकी एनर्जी अपने अपने काम में लगे और देश को आगे बढ़े।